So good morning again. Some more questions. The same exercise. Question number 5. 5. Perimeter of a rectangular cardboard. Perimeter Rectangular cardboard. of rectangular Cardboard. cardboard Board is is 96 centimeter. 96 centimeter. If its breadth is Its breadth is BREADTH. TH. Breadth is 18 centimeter, 18 centimeter. then find the length and the area of the cardboard. Then find LENGT length And the area of the cardboard. and the area of the cardboard. रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है भाई, तो बड़ा आसान हो गया. ठीक. ABCD. एरिया कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है. ठीक है. पेरीमीटर दिया और ब्रेथ कितनी दी हुई है? 18. ब्रेथ 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर. ठीक. ये मिसिंग है, तो P इज इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ कितनी है 40 आ जाएगी. पता नहीं है, अच्छा. और ब्रेथ कितनी है? तो 2L प्लस 36 कितना दिया हुआ है? 96. तो 2L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 96 माइनस 36 इज इक्वल टू व्हाट? 60. दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर क्या आ गया? लेंथ. एरिया क्या हो जाएगा? एक सेकेंड. एरिया आपने इधर 36 किया, उधर माइनस आपने 34 किया है. कहाँ पे? 96 माइनस 34. 34 36 कर लो, इसमें कितना टाइम लगता है? यही तो देख रहे हैं कि तुम कितने अटेंटिव हो. 48. लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है? 30. ब्रेथ कितनी है? 18. 18 3 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. 540 पता नहीं मेरा 40 कैसे आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? हाँ. हाँ, छठा. कर लो इसको जब तक तुम कर तो कराऊंगे तो नोट करते क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज LENG. लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर hall is, length of the rectangular hall is 5 meter more, 5 meter more than its breadth, than its BREAD breadth. If the, हो गया? If the area of the hall is 594 meter square, find its perimeter. Any idea? सोल्यूशन जल्दी बताओ. रेक्टेंगुलर हॉल है, तो ब्रेथ ले तो लीजिए. क्या दिया हुआ है? एक्स ले लीजिए ब्रेथ को. ब्रेथ क्या दिया हुआ है? दी नहीं है. हैं? दी नहीं है. तो लेट BREADTH
बी एक्स मीटर, LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? लेंथ x कितनी हो plus जाएगी? 5 x plus 5 x plus 5 मीटर। एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू x प्लस 5। कितना दिया हुआ एरिया? 594। 594 is equal to x square plus 5x. This implies x square plus 5x minus 594 is equal to 0. ये equation बन गई. We have to solve this equation. And this is, how will you solve it? Splitting middle term. ठीक है? तो 596 के ऐसे फैक्टर्स जिनका की डिफरेंस कितना हो? 5 हो, तो बताओ जरा। 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 3 6, नहीं 2 8 16, 2 1, 2 चक्कू 8, 2 नेम 18, 3 से नहीं कटेगा, 3 चक्कू 12 नहीं कटेगा, 9 से 9 5 14, 4 54 नहीं, किससे कटेगा? कुछ गड़बड़ है क्या? 594 है पापा। हाँ? 594 है। 590 में कह रहा हूँ, ये हमसे पता नहीं क्यों हो रही गलतियां। तो 2 दूनी 4, 2 297 नेम 18, 297 हाँ 3 से कटेगा 99, 3 से कटेगा, 3 3 चौकट 3 नेम 27, 3 से कटेगा 99 आएगा, फिर 11 हो जाएगा। 3 3 9, हाँ 3 6 3 18 3 18 33 3 11। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? क्या 33, 2 3 6 3 18, 33 में से 18 नहीं, 3 3 9, 3 27, 27 और 27 और 22, 27 और 22 एक्स स्क्वायर प्लस 27x 27x माइनस माइनस 22x माइनस, इन दोनों, ये दोनों ऐसे इस तरह से लिखे जाएंगे साइन कि जिन इनका आंसर ही आएगा, इससे मैच होना चाहिए, बस ये समझ लो। तो दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, 27x एक ब्रैकेट में माइनस 22x, और इसको जब बंद करेंगे तो अंदर प्लस साइन हो जाएगा और इसको 0 कर देंगे। ये यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 27 हो जाएगा, यहाँ पे 22 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस x प्लस 27 हो जाएगा। तो x प्लस 27 पूरे में से कॉमन, x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। सो IEI x plus 27 is equal to 0. This implies x is equal to minus 27, which will not applicable. So, or x minus 22 is equal to 0. This implies x is equal to 22. ठीक है? तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 27। लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस मतलब 22 प्लस 5 कितनी हो जाएगी? 27 सेंटीमीटर, मीटर, हॉल है ना, मीटर। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ इज इक्वल टू 22 मीटर। ठीक है, क्या निकल रहा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 27 प्लस 22 49 इज इक्वल टू 2 इंटू 49 इंटू 98 मीटर विल बी द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ही निकलवा रहा है। हाँ। कितना मिनट हुआ? 9 मिनट। तो भी और हो जाएंगे।
कर लिया हाँ है? हाँ हो गया ना? हाँ तो बोल दो भाई, ना हुआ तो करो, मैं लिख लूंगा। हो गया? हाँ। सम बोलो फिर। 7 The diagram the diagram diagram given below diagram given below given below below shows two paths shows two paths two paths paths हाँ drawn inside a rectangle drawn inside a rectangle inside a rectangle a good rectangle आगे rectangle 50 meter long and 35 meter wide 3 meter long 35 meter wide 35 meter wide wide the width of each part the WI अच्छा हाँ ये dt. फर्स्ट पार्ट है इसका 7th का the width of the path the each path of each path each path हाँ each path is 5 meters 5 meter ठीक है find the area of the shaded portion find the area of shaded portion area of shaded portion shaded portion ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का portion ये पहला पार्ट ए पार्ट है ए है हाँ ठीक वो तो- डायग्राम डायग्राम ये वाला है हाँ पहला प्लस बना लिए ठीक ठीक है कुछ इस तरह का होगा क्या हो दिया हुआ 50 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड ABCD मीटर पाथ कितना है 5 मीटर ठीक है पाथ की चौड़ाई 5 मीटर है क्या निकालना है शेडेड कौन सा पोर्शन है वही वो पाथ वाला पाथ वाला शेडेड पोर्शन है तो शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया निकालना है ठीक है बड़ी अच्छी बात है solution in given figure 4 equal small rectangles are फॉर्म दिख रहे हैं छोटे स्मॉल रेक्टेंगल तो इसको एक ले लेते हैं 2 3 4 तो सबका एरिया सेम ही होगा तो इनकी हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं तो LENGTH लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पूरी कितनी है 50 कितनी है 50 या 1 इसको ले लो 2 इसको ले लो 3 इसको ले लो 4 इसको ले लो तो पहले की क्या है 50 लिखी हुई है और 50 में से ये माइनस हो गई 5 कितनी माइनस हो गई 45 बचा 50 में से -5 कितना है 45 मीटर और 45 मीटर का हाफ ये है तो कितना हो जाएगा 22.5 50 माइनस 5/2 ठीक 22.5 that gives you 45/2 that gives you 22.5 मीटर क्लियर ये चीज क्लियर होगी
सेम वे BREAD breadth of rectangle 1 is equal to सेम यहां पे हो जाए 35 भाई है 35 माइनस 5 और उसके बाद इसमें दो की ब्रेथ डिवाइड होगी कितना हो जाएगा 15 मीटर क्लियर तो लेंथ और ब्रेथ आ गई ठीक है अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ऑल 4 स्मॉल rectangle equal to 4 into length into breadth 4 into length कितनी है 22.5 into 15 ठीक है जरा कैलकुलेट कर लो भाई 15 चक्कू 60 हो गया 60 और वो है 22.5 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 6 दूनी 12 3 15 6 दूनी 12 1 12 1 13 135 आया क्या 1350 मीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया ऑफ बिग area of big rectangle is equal to length into breadth length कितनी है 50 into 35 55 25 के 5 5 दिया 15 और 2 17 1750 मीटर स्क्वायर ठीक है तो एरिया ऑफ shaded portion is equal to area of big rectangle minus area of 5 small 5 rectangle 1750 minus 1300 कितना आ रहा है इतना दिखाई दे रहा है एक मिनट हाँ अभी तो है 400 मीटर स्क्वायर तक दिख रहा है हाँ 400 मीटर आ गया 400 मीटर स्क्वायर 18 मिनट हो गए कोई बात नहीं इसका दूसरा पार्ट तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना भाई ठीक है क्वेश्चन बड़ा है तो क्या किया जाए बीच में नहीं छोड़ सकते हैं भाई जल्दी बोलो तुमने कर लिया ये कर लिया नहीं कर लो हो गया ले बोलो बी पार्ट इसका 7th का इन द डायग्राम calculate the area of the shaded portion calculate the area of the shaded portion the area of the shaded portion the shaded portion shaded portion portion or measurements are in centimeter all measurements MEASURE measurements are in are centimeter inside are in centimeter are in centimeters centimeters क्या रेक्टेंगल है ये 8 है ये 6 है ये 8 है ये 8 है या ये 6 है और सभी कोनों पे स्क्वायर बने हैं शायद और एक स्क्वायर बीच में बना है ठीक है और ये स्क्वायर जो है 2 2 2 2
सेंटीमीटर के हैं। जब दो साइड दी हुई हैं, अपोजिट साइड्स, दो, तो स्क्वायर सही है, क्या हुआ है, स्क्वायर ही होंगे। जब दो एडजेसेंट साइड दी है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो इन गिवन फिगर यही शेडेड पोर्शन है। शेडेड पोर्शन कौन सा है? अच्छा, इनका ये वाला जो पार्ट है ये सब शेडेड पोर्शन है ना? हाँ। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 5 स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। 5 स्मॉल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। लेंथ कितनी है भाई? 8। ब्रेथ कितनी है? 6 माइनस 5 इंटू साइड कितनी है? 2। क्या आ जाएगा? 48 प्लस 48 माइनस 5 और ये 4 हो जाएगा। 5 चक्कू 20, कितना आ जाएगा? 28 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू।